अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 236 में हमने देखा होगा तो भी उन श्री दैवत, इनकी श्री परमेश्वरी शक्ति, इनका पराभव यह निश्चित ही होता ही है। इसलिए ही सत्य के मार्ग से श्री परमेश्वरी शक्ति, इनको विजय निश्चित तौर पर प्राप्त होता है। ब्रह्मांड में के सब 33 करोड़ दैव देवते, साधु संत वगैरह सत्य यही धर्म, यही तकिया कलाम मानकर सत्य के लिए अपना कार्य कर रहे हैं। अब देखेंगे भाग 237। ब्रह्मांड में के हर एक श्री देवतों की तपस्या पुण्य यह कितना भी बड़ा नियमित होगा और उनके बुरे गलत मार्ग से उनके शक्ति का दुरुपयोग होता होगा और उसके लिए उनका शक्ति युद्ध होता होगा, तो उस शक्ति युद्ध में जय नहीं मिलता है। श्री परमेश्वरी शक्ति यह सत्य के पीछे यानी कि सत्य बनाए रखने के लिए कार्य करती है। ब्रह्मांड में मानव रूपी शरीर रूपी श्री दैवत यह सत्य के मार्ग से ही युद्ध करते हैं और खास निश्चित तौर पर विजयी होते हैं। अगर उस श्री दैवत इनका गलत बुरे मार्ग से युद्ध होगा, सत्य को छोड़ के असत्य के मार्ग से उनका युद्ध होगा, तो उन श्री दैवत इनका भी निश्चित पराजय होता है। उन श्री दैवतों की उनकी श्री परमेश्वरी शक्ति इनका पराजय होता है। ब्रह्मांड में मानव शरीर रूपी श्री दैवत होते हैं, वो बहुत ही कठोर और नियमित तौर पर श्री सद्गुरु सेवा, अपने श्री कुलदेवत माँ और बाप उनकी नित्य नियमित सेवा, साधना, तपस्या, नामस्मरण ठीक ठाक करते हैं। उसी के साथ बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि नियमितता, यह अगर ठीक ठाक होगी, अपनी श्री दैवत सेवा यह योग्य नियमितता से होगी, तो ही एक बड़ी साधना तपस्या निश्चित होती है। उसी के साथ वर्तन, नीतिमत्ता स्वच्छ और पवित्र सत्य मार्ग से और श्री हिंदू धर्म के नियम से और संस्कृति से सच बर्ताव से बनाए हुए रखकर, ठीक ठाक स्वच्छ बर्ताव रखकर हम अपने श्री कुलदेवत, श्री सद्गुरु, श्री दैवत और अपने श्री परमेश्वरी शक्ति इनके सानिध्य में कर बर्ताव किया, तो ही अपने श्री सद्गुरु इनके कृपाशीर्वाद से कल्याण होता है। और श्री दैवत जब शांति से ध्यान से बैठे हुए हैं, तब उनकी श्री परमेश्वरी शक्ति यह उस जगह अदृश्य रूप में जाकर शक्ति युद्ध करती है। और अगर वो युद्ध सत्य के मार्ग से होगा, तो ही उस शक्ति में श्री परमेश्वरी शक्ति इनका जय यह निश्चित ही होता है। ब्रह्मांड में हर एक मानव शरीर रूपी श्री दैवत यह प्रत्यक्ष में युद्ध नहीं करते हैं, तो उनका पुण्य यानी कि श्री परमेश्वरी शक्ति यह उस जगह जाकर अदृश्य रूप में युद्ध करती है और जय प्राप्त करती है। ब्रह्मांड में मानव शरीर रूपी श्री दैवत इनके सत्य के मार्ग से होने वाली शक्ति युद्ध में श्री परमेश्वरी शक्ति इनके खिलाफ होने वाली यानी कि
असत्य के गलत बुरे मार्ग से बुरा होने के लिए श्री दैवत, इनकी श्री परमेश्वरी शक्ति, इन दोनों भी एक दूसरे के खिलाफ होने वाली यह दोनों भी श्री परमेश्वरी शक्ति, इनका अदृश्य रूप में शक्ति युद्ध होता है। यह दोनों भी श्री परमेश्वरी शक्ति, इनके सत्य और असत्य इस युद्ध में जिन श्री दैवत इनकी असत्य की ओर से युद्ध होगा, तो ही उन श्री दैवत इनके श्री परमेश्वरी शक्ति इनका जय होता है। परंतु उसके लिए उस श्री दैवत इनकी तपस्या भी बड़े मात्रा में होना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए नियमित तपस्या यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। श्री शिवशंकर इन्होंने मूल 12 ज्योतिर्लिंग अवतार के लिए और मूल 12 ज्योतिर्लिंग इस हर एक दैवत श्री दैवत इन्होंने ब्रह्मांड में सब 33 करोड़ दैव दैवते साधु संत ब्रह्मात्मा इनका जगत का कल्याण करने के लिए अवतार लेकर कार्य कर रहे हैं। मूल 12 ज्योतिर्लिंग यह हर एक श्री दैवत अवतार इन्होंने निर्माण होने के बाद उस हर एक ने स्वयंभू शरीर के साथ दिव्य शक्ति और शस्त्र द्वारा प्रत्यक्ष में युद्ध किया है। और उसके बाद हालांकि उन्होंने हर एक उसी श्री दैवत इस नाम से मानव शरीर रूप में अलग अलग जगह पर जन्म लेकर अवतार लेकर जगत का कल्याण करने का कार्य किया है। ब्रह्मांड में हर एक श्री दैवत साधु संत महात्मा यह पृथ्वी पर मानव शरीर रूप लेकर जगत का कल्याण करने के लिए जन्म लेते हैं। तब उन्होंने पिछले जितने जन्म में अच्छा कर्म करके अलग अलग प्रकार से तपस्या करके उनका जितना पुण्य जमा किया है, वो सब पुण्य उनके हर एक जन्म के साथ उनके साथ आता है। और इस जन्म में भी जो अच्छा ही कर्म करते हैं, अपना पुण्य बढ़ाते रहते हैं। ब्रह्मांड में हर एक श्री दैवत यह अपने श्री सद्गुरु इनके नाम से ध्यान में बैठते हैं। ध्यान में बैठना यह पूरी तरीके से अलग है और तपस्या करना अलग है। हर एक श्री दैवत यह अच्छे ही कर्म करके और अलग अलग प्रकार की साधना करके उसके द्वारा तपस्या करते रहते हैं और उस तपस्या के जोर पर पुण्य प्राप्त करते हैं। और जब उन श्री दैवत इनके ऊपर दैवी कार्य के लिए या अन्य कुछ प्रकार का संकट यह आया हुआ होता है, तब वो श्री दैवत यह अपने श्री सद्गुरु इनका स्मरण करके उनके नाम से ध्यान में बैठते हैं। और जब उनकी ध्यान अवस्था पूरी तरीके से प्राप्त होती है, तब उन श्री दैवत इन्होंने अपने तपस्या के जोर पर जो पुण्य प्राप्त किया है, वही पुण्य यह उन श्री दैवत इनके नाम से श्री परमेश्वरी शक्ति इनके नाम से रूप से यानी कि उनके पुण्य की श्री परमेश्वरी शक्ति यह निर्माण होकर वही पुण्य यानी कि श्री परमेश्वरी शक्ति यह उस जगह अदृश्य रूप से जाकर शक्ति युद्ध करके उस संकट पर पूरा जय प्राप्त करती है। उन श्री दैवत इनके दैवी और अन्य आए हुए संकट दूर होते हैं। इसलिए ही अपने श्री सद्गुरु इनकी नित्य सेवा, श्री कुलदेवत माँ और बाप इनकी नित्य नियमित सेवा और महत्वपूर्ण यानी कि श्री हिंदू धर्म इनके नियम से और संस्कृति से बर्ताव करके पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए ही ब्रह्मांड में का हर एक श्री दैवत साधु संत महात्माएं यह नित्य नियमित तपस्या करके ही अपना पुण्य यानी कि अपनी श्री परमेश्वरी शक्ति यह बढ़ाते रहते हैं और ब्रह्मांड में उनके हर एक कार्य में वो उनके श्री सद्गुरु इनकी मदद से पूरी तरीके से विजयी होते हैं। ब्रह्मांड में तपस्या यह कई प्रकार से साध्य होती है, परंतु उसके लिए नियमितता यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस नियमितता की वजह से उन्होंने की हुई तपस्या का योग्य और अच्छा ही फल मिलता है। ब्रह्मांड में के हर एक श्री दैवत यह तपस्या करके ही पुण्य प्राप्त करते हैं और उस पुण्य के जोर पर विजय प्राप्त करते हैं।
उसी के सतह ब्रह्मांड के हर एक मानव इन्होंने योग्य तपस्या की और वो योग्य बहुत ही नियमित होगी तो ही वो भी उसके ऊपर आने वाले हर एक संकट तकलीफ में से अपनी सही सलामत छुटकारा करके वो ठीक ठाक बाहर निकलता रहता है। तपस्या अनेक प्रकार से साध्य होती है। अपने श्री कुलदेवत इनकी नित्य नियमित बहुत ही सेवा बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 238 में हम देखेंगे और उसी के साथ वो योग्य ऐसा ही साधन है और अपने श्री कुलदेवत इनके नियमित साधन के जोर पर हम सही सलामत छुटकारा करके ले सकता है। वही बहुत ही प्रभावी और योग्य बात है और उसी के साथ अपने श्री सद्गुरु इनकी नित्य नियमित से आज्ञा में रहकर उनकी सेवा अपने श्री कुलदेवत माँ और बाप इनका नित्य नियमित दर्शन साधना नित्य सेवा श्री हिंदू धर्म इनके नियम और संस्कृति का बहुत ही कठोर पालन करना सत्कर्म करना स्वच्छ पवित्र बर्तन और उसमें से पवित्र नित्य नियम से इस प्रकार की सेवा तपस्या की तो ही अपना कल्याण होकर पुण्य प्राप्त होता है।